वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सम MCQs रिलेटेड टू चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज डैश। सेल्फ मैनेजमेंट को आप क्या बोलते हो? डैश इज द एबिलिटी टू ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल वंस इमोशंस बिहेवियर एंड थॉट। अगर आप में एबिलिटी है, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इमोशंस, बिहेवियर और थॉट्स को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इनोवेटिव, सेल्फ डिज़ाइन या नन ऑफ द अबव? देन राइट आंसर इज सेल्फ कंट्रोल। सेकेंड वन इज सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूजफुल इन। सेल्फ मैनेजमेंट किस चीज़ में आपकी यूजफुल होती है? रीचिंग योर गोल्स में, या फिर ओवरकमिंग बैड हैबिट्स से, या फिर क्रिएशन पॉजिटिव हैबिट्स, या ऑल ऑफ द अबव। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आपकी ये सिचुएशन सेल्फ मैनेजमेंट कहाँ यूज़फुल होगी? आपके गोल्स अचीव करने में, यस। बैड हैबिट से बाहर आने में, यस। पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करने में, यस। इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज डैश टर्म इज ऑल्सो रेफर टू सेल्फ मैनेजमेंट। किस टर्म का मतलब सेल्फ मैनेजमेंट है? इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स को, या फिर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, या ऑल ऑफ द अबव। डैश टर्म कौन सी टर्म का लिंक आपका सेल्फ मैनेजमेंट से है? देन आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। मीन्स इमोशंस भी हो जाते हैं आपको सेल्फ मैनेजमेंट में। इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स ये भी कंट्रोल करने होते हैं, अपने आप को रेगुलेशन भी करना है एंड कंट्रोल भी करना है। इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सेल्फ मैनेजमेंट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन स्किल्स लाइक। आप सेल्फ मैनेजमेंट में किस चीज़ को, अपनी कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो? डिसिप्लिन को, टाइमलीनेस को, गोल सेटिंग्स को, या ऑल ऑफ अबव? अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हो देन अपना डिसिप्लिन भी इम्प्रूव करोगे, टाइम्स भी, गोल्स भी। देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when you are under dash for a prolonged period of time it can cause health problems and mental troubles as well। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए किसके अंडर होते हो तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं? स्ट्रेस के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर, टाइम के अंदर, टाइमलीनेस के अंदर, या गोल सेटिंग्स के अंदर? देन अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप स्ट्रेस को मेंटेन करते हो, स्ट्रेस के अंदर रहते हो, तो इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। देन राइट आंसर इज स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज our emotions, mental, physical and social response to perceived demands and threats refer to as। अगर हम mentally, physically डिमांड्स को, रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हम कुछ वर्क करते हैं, या फिर हम अपना एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रेस, बीपी, कॉन्स्टिपेशंस, या हार्ट अटैक? देन द टर्म इज नोन एज स्ट्रेस। राइट आंसर इज स्ट्रेस। Next question is stress can define as our mental, emotional, physical and social reaction to any perceived demand or threat। stress को हम क्या कह सकते हो कि हमारा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली क्या रिएक्शन होगा किसी भी एक्टिविटी के प्रति। These demands और threats are called। उन एक्टिविटीज़, उन डिमांड्स को, उन थ्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? बीपी, स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, या फिर कॉन्स्टिपेशंस? Then right answer is stressors। Next one, what is the reason for stress? Stress के लिए reason क्या होगा? You are too close to exam but feel unprepared। ठीक है, आप एग्ज़ाम के क्लोज हो बट आपको लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो। You are stressed due to lack of sleep। आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप प्रॉपर नहीं स्लीप नहीं किया देन you feel stress। You are experiencing loss of someone close in your family। loss of someone close in your family, अगर आपको ये चीज़ होता है कि हाँ someone कोई इम्पोर्टेंट था, आपके क्लोज नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेस का रीज़न क्या हो सकता है? इट मीन्स ये सारे के सारे रीज़न आपके स्ट्रेस के हैं। देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज डैश मैनेजमेंट हेल्प टू बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। कौन हेल्प करता है आपकी इन सब के बीच में? वर्क, लाइफ, रिलेशनशिप और
रिलैक्स और फन के बीच में एक बैलेंस बनाने में? बीपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेसर मैनेजमेंट या फिर कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट? राइट आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अगर आपको स्ट्रेस मैनेज कर लिया है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है, देन आप लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन के बीच में आप बैलेंस बना लेते हो। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस? आप कैसे मैनेज कर सकते हो स्ट्रेस को? बीवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, आप ये सोच के कि हाँ अवेयर होके कि आप स्ट्रेस्ड हो, या आइडेंटिफाइंग द वट द कॉजिंग यू स्ट्रेस, आइडेंटिफाई करके कि आपका कॉज क्या है स्ट्रेस का। अप्लाइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स या ऑल ऑफ अबव? अगर आपको स्ट्रेस है तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है। सेकेंड, रीज़न क्या है स्ट्रेस का, और आप उस स्ट्रेस को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो इट मीन्स ये ऑल ऑफ द अबव्स आर द राइट आंसर। व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को क्या है आपकी? टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट या ऑल ऑफ द अबव? स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट से भी, फिजिकल एक्सरसाइज से भी, हेल्दी डाइट से भी। इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ you can become a calm and relaxed person, you will have the ability to work independently, which means अगर आप रिलैक्स्ड पर्सन हो और आप में एबिलिटी है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, इसका मतलब क्या है? यू आर सेल्फ अवेयर हो, यू आर सेल्फ मोनिटर हो, या फिर या सेल्फ करेक्टिंग हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आप में इंडिपेंडेंटली वर्क करने की एबिलिटी है तो आप सेल्फ अवेयर भी हो, आप अपने आप को सेल्फ मोनिटरिंग भी करते हो, एंड सेल्फ करेक्टिंग, कोई मिस्टेक है तो आप ब्लेम नहीं करते किसी के ऊपर, आप अपने आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते हो। देन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर देयर इन इमोशनल इंटेलिजेंस? कितनी टाइप की स्किल्स हैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में? इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेस इमोशंस, या मैनेजिंग इमोशंस, या ऑल ऑफ द अबव? देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सारी टर्म्स आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस? कौन से स्टेप्स आप यूज़ करोगे इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए? इमोशंस को समझोगे, रियलाइजेशन करोगे, प्रैक्टिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.